नाजरीन, इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर शख्स इस फिक्र में है कि इस वबा की वैक्सीन जल्द अज जल्द उन तक पहुंच जाए। बरतानिया और अमेरिका में वैक्सीन का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ ममालिक में ये बहस जारी है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वैक्सीन के हलाल होने पर सवाल कब उठाया गया? क्या ये बात सच है कि वैक्सीन में सूअर का गोश्त और DNA इस्तेमाल किया गया है, या क्या कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने वैक्सीन को बनाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीका इस्तेमाल किया है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, बात करते हैं कि इस वैक्सीन के हलाल या हराम होने पर बहस कब शुरू हुई। ये बहस जनूब मशरकी एशियाई और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में ख़ास तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया में जारी है। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस वक्त वहाँ पर कोरोना वायरस के 6.5 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सामने आ चुके हैं और इस वजह से वहाँ 20,000 से ज़ायद अफराद भी हलाक हो चुके हैं। दूसरे ममालिक की तरह इंडोनेशिया भी मुख्तलिफ कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने के लिए मुआहदे कर रहा है। मसलन उसने चीन की कंपनी सिनोवाक बायोटेक से मुआहदा किया है और वैक्सीन का ट्रायल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन वैक्सीन के हलाल होने पर उस वक्त सवालिया निशान लगा जब इंडोनेशिया में मुस्लिम उलमा की एक आला जमात इंडोनेशियन उलमा काउंसिल ने इस वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का कहा, तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया ने भी फाइजर और सिनोवाक कंपनियों से वैक्सीन के लिए मुआहदा किया है और वैक्सीन के हलाल या हराम होने पर मुस्लिम मुआशरे में बहस अभी भी जारी है। ताहम सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक में इस मसले पर सख्त बहस जारी है, लेकिन सच तो ये है कि इसके हराम और हलाल होने के बारे में अब तक सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया ही में बात हुई है। दोस्तों, इस्लाम में उन मसनूआत को हलाल कहा जाता है जिनमें हराम चीज़ें मसलन शराब या सूअर का गोश्त या कोई भी दूसरी हराम चीज़ इस्तेमाल ना हो। वैक्सीन को तवील अरसे तक हिफाजत से रखने के लिए कुछ कंपनियां सूअर की हड्डी, चर्बी या जिल्द से बने जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि कई कंपनियां इसके बगैर भी वैक्सीन बनाने में कामयाब रही हैं। खबर रसां एजेंसी AP के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नोवार्टस सूअर के गोश्त से पाक दिमाग के बुखार की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और मलेशिया में AJ फार्मा भी अपनी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम, ये बहस यहीं ख़त्म नहीं होती। कोरोना वैक्सीन बनाने में सूअर के गोश्त के जेलेटिन के अलावा उसके DNA के इस्तेमाल की भी बात की जा रही है। ताहम सिनोवाक कंपनी ने अपनी वैक्सीन में क्या इस्तेमाल किया है, ये अभी तक नहीं बताया गया। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदियों में भी सूअर के जेलेटिन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खदशात पाए जाते हैं। कई इक़दामात पसंद यहूदी भी सूअर के गोश्त और उसके अज्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान और यहूदी मजहबी वजूहात की बिना पर सूअर के जेलेटिन और DNA की मदद से बनी वैक्सीन इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। जोधपुर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद और इस्लामी अलूम के प्रोफेसर अख्तर अलवासे ने BBC को बताया कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी को फ़ौक़ियत दी गई है। वो कहते हैं कि अगर इंसान भूखा हो और उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो ऐसे हालात में जान बचाने के लिए हराम भी हलाल हो जाता है। ये इस्लामी कानून का हिस्सा है। इब्तदाई दिनों में पोलियो वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम ममालिक में एतराज़ किया गया था। प्रोफेसर वासे इस बात का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमने देखा कि पोलियो वैक्सीन के बारे में क्या तासुरात दिए गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा, अब बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म सामने आई है। इस सूरत में तशवीश ये होनी चाहिए कि कोरोना वायरस की आने वाली वैक्सीन मौसर है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम ममालिक में हलाल और सूअर जेलेटिन के इस्तेमाल से बनी वैक्सीन मौजूद हों तो कौन सी इस्तेमाल की जानी चाहिए। इस सवाल पर प्रोफेसर वासे कहते हैं कि कौन सी वैक्सीन मौसर है, इसका इंतखाब डॉक्टर करेंगे। इसराइल में रॉबैनिकल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रबी डेविड स्टू ने खबर रसां एजेंसी AP को बताया
کہ یہودی قانون میں فطری طور پر سور کے گوشت کے استعمال پر پابندی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ منہ کی بجائے انجیکشن کے ذریعہ دیا جا رہا ہو تو پھر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور خاص طور پر جب یہ بیماری کا معاملہ ہو۔ سور کے گوشت کے استعمال پر بحث کے درمیان فائزر، موڈرنا اور آسٹرازینیکا کمپنیوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ان کی ویکسین میں سور کے گوشت کا استعمال نہیں ہے۔ برطانیہ کی اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اس کی تائید میں بیان جاری کیا ہے کہ فائزر کی ویکسین ہر طرح سے محفوظ ہے۔ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے صرف فائزر کے لیے یہ بیان جاری کیا ہے کیونکہ برطانیہ میں فی الحال صرف اسی ویکسین کے استعمال کی اجازت ہے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ویکسین کے لیے مسلم ہیلتھ ورکرز، اسلامی عالموں اور بہت سی اسلامی تنظیموں سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ویکسین میں جانوروں کا کوئی بھی مادہ استعمال نہیں ہوا۔ دوستو، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ممالک میں کرونا ویکسین کے حلال یا حرام ہونے کی باتیں چل رہی ہیں اور بہت سی افواہیں اس کے متعلق اڑ رہی ہیں۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔